प्रेम रस पिपासु जीवात्माओं, सभी को सर्वप्रथम श्री राधे राधे। आज की प्रश्न श्रृंखला प्रारंभ करते हैं। हिमांशी शर्मा जी हैं, वे प्रश्न करती हैं कि हमारे कुल देवता शिव जी और कुल देवी माता भगवती हैं, तो अगर मैं श्री राधा कृष्ण की भक्ति करूं तो क्या हमारे कुल देवी देवता नाराज़ हो जाएंगे? देखिए हिमांशी जी, कोई देवी देवता नाराज़ नहीं होंगे। यदि आप साधारण गृहस्थी में हैं अथवा आपके घर परिवार में भगवान की उपासना नहीं की जाती, तब फिर आपको देवी देवताओं को मनाकर चलना होता है। ये भी हमारे शास्त्र की आज्ञा है कि गृहस्थी, ध्यान दीजिए, जो गृहस्थी हैं किंतु वैष्णव नहीं हैं, जो गुरु से दीक्षित नहीं हैं, अर्थात किसी वैष्णव गुरु से दीक्षा नहीं ली है, जिन्होंने वैष्णवी दीक्षा नहीं ली है, तो वो सामान्य गृहस्थी हैं। उनके लिए अनेकों देवी देवताओं की पूजा का विधान ही हमारे शास्त्रों ने किया है। किंतु जब वैष्णवी दीक्षा से युक्त हो जाते हैं और एक गुरु धारण कर लेते हैं, जो कि मनुष्य का परम चरम लक्ष्य है, और यहाँ पर आकर गुरु बनाकर हमें अपने उद्धार के लिए उनसे अपने कल्याण से संबंधित प्रश्न करने चाहिए और उनकी बताई हुई साधना के द्वारा अपना परम चरम लक्ष्य, अपना परम स्वार्थ जो है दिव्य स्वार्थ, उसकी पूर्ति कर लेनी चाहिए। वह साध लेना चाहिए लक्ष्य, अर्थात भगवत प्राप्ति कर लेना चाहिए। संत महात्माओं, ऋषियों, महर्षियों, धर्मशास्त्रों और स्वयं भगवान की दिव्य वाणी के अनुसार भी, वेदों के अनुसार भी केवल और केवल लक्ष्य इस मनुष्य शरीर प्राप्ति का भगवत प्राप्ति है। और सांसारिक विषय भोग वह तो शेष 84 लाख योनियों में समान रूप से सबको अपने अपनी योनियों के भोग मिल जाते हैं। आहार, निद्रा, भय, मैथुन इत्यादि सब करते हैं, किंतु मनुष्य योनि भोग प्रधान नहीं है, यह कर्म प्रधान भी है। यहाँ आके ऐसा कर्म करना चाहिए कि मृत्यु समय इस शरीर को त्याग कर इस संसार से कूच करते समय पश्चाताप न हो। तो वैष्णवी दीक्षा आवश्यक है, किंतु जब आप गृहस्थी में हैं या अपने साधारण सामान्य परिवार में रह रही हैं, जो भी भक्त रह रहे हैं, चाहे पुरुष हों चाहे स्त्री, तो उनके लिए अनेकों देवी देवताओं की पूजा के लिए आज्ञा शास्त्रों ने ही दी है। किंतु यदि आप राधा कृष्ण की भक्ति करते हैं और उनको ही करना चाहते हैं और भगवत प्राप्ति आपका लक्ष्य है, तब फिर आपको अनन्य भक्ति करनी होगी। उसमें ना कोई देवी, ना कोई देवता, ना पितृ, ना शेष सांसारिक और कोई भी अपने माता पिता, भाई, बंधु, स्वजन संबंधी, मित्र, स्त्री, पति इत्यादि कोई नहीं। सबके अंदर भगवत बुद्धि, भगवत भाव रखते हुए केवल और केवल शरीर से उनके प्रति अपनी ड्यूटीज़, अपने दायित्व, अपने कर्तव्य पालन मात्र करना है। उनके साथ उनके सुख में सुखी, उनके दुख में दुखी नहीं होना। राग द्वेष किसी से करना नहीं है। ये भक्ति का सिद्धांत हम बोल रहे हैं, ध्यान दीजिए, ये केवल भक्ति का सिद्धांत है। यदि गृह त्याग ना कर सके, किसी भी कारणवश, अनेकों कारण हो सकते हैं, तब फिर अनासक्ति पूर्वक, वैराग्य पूर्वक उनके साथ रहकर उनके प्रति जो आपका दायित्व है, जो भी जिम्मेदारी हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो ड्यूटीज़ हैं, उनको पूरा कीजिए। किंतु किसी को रोग हो गया, वो करा रहा है, तो उसके लिए आप उसके उपचार के लिए डॉक्टर के पास, हॉस्पिटल ले जाइए, उन्हें दवा दारू दीजिए, सब कुछ कीजिए। उनको कहीं दर्द है तो आप उनके हाथ पाँव में बाम लगा सकते हैं, कुछ उनको आयोडेक्स वगैरह जो भी कुछ लगाना है वो लगा सकते हैं, उनको पेन किलर दे सकते हैं, हाथ पैरों से उनकी सेवा कीजिए, उन्हें भोजन दीजिए समय पर, सब कुछ कीजिए। दवाएं सुपरवाइज करनी हैं वो आप कीजिए, लेकिन अब उनके सुख में, उनके दुख में दुखी होना कुछ नहीं। देखिए, ये ऐसे है, अगर किसी को बुरा लगे तो वे क्षमा करेंगे, किंतु सुख में सुखी और दुख में दुखी होने का मतलब ये नहीं है कि आप उनके प्रति कठोर हो गए। दुख में दुखी हो नहीं, यदि आप होंगे तो, यदि वे दुखी हैं तो आप उनके साथ दुख में दुखी नहीं होते, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कठोर हो गए। उसमें क्या होता है, आपके मन का राग बढ़ता है। राग या द्वेष होने से बंधन होता है, और आपका सुख और आपका दुख, उनका सुख या उनका दुख एक दूसरे से संबद्ध नहीं है आपस में, वो है आसक्ति होती है, केवल आसक्ति। और आपको राग द्वेष ही नहीं करना, आसक्ति, ममत्व, अटैचमेंट ही नहीं करना। उनके प्रति ड्यूटी पूरी करनी है। उनके शरीर का कष्ट उनको भोगना है, आपके शरीर में कष्ट है आपको भोगना है। केवल सिंपैथी ज़रूर होती है, एक सहानुभूति होती है, बस। तो ये मानवता, ये सहज गुण है, ये मानवीय गुण है कि दया है। किंतु ये हमारे गौड़ीय संप्रदाय में, हमारे चैतन्य चरितामृत में आया है, नामे रुचि जीवे दया। तो नाम में रुचि होनी चाहिए और जीवों के प्रति दया होनी चाहिए। ममत्व, आसक्ति, अटैचमेंट, राग,
ये नहीं होना चाहिए जैसे जड़ भरत जी ने एक मृग के प्रति कर लिया था, ये नहीं। तो अपना अपना शरीर का प्रारब्ध उनको भोगना ही पड़ेगा। उसमें यदि उनके साथ आप दुखी होते हैं तो आप दुख तो बांट नहीं सकते, रोते रहिए, अटैचमेंट आपके शरीर में, आपके मन में रहेगा, उसके कारण आपके मन पर एक मैल चढ़ जाएगा, एक परत जम जाएगी। अनंत अनंत जन्मों में आपने उन संबंधियों को जिनको आप पूर्व जन्मों में खो चुके हैं, उनकी आज आपको याद भी नहीं है। इतनी हद तक याद नहीं है कि आपसे कोई ज़बरन कहे कि आप उनको स्मरण कीजिए, उनके लिए भी दुखी होइए जिनके लिए कि आप पूर्व जन्मों में रहा करते थे। तो आज भी वे अपने कर्मानुसार भगवत प्राप्ति तो उन्होंने नहीं की, तो वे संसारिक कष्ट, लौकिक कष्ट भोग ही रहे होंगे, तो फिर उनके प्रति भी आपका दुखी होना बनता है। तो आप कहेंगे कि अब हमको याद नहीं, हमको तो जो वर्तमान में दिख रहे हैं, अब तो हम उन्हीं से तादाद में संबंध और आसक्ति स्थापित करने के कारण उन्हीं के प्रति सुखी या दुखी हो सकते हैं। तो ठीक वैसे ही है, पुनर्जन्म भी आपका इसी आसक्तिवश फिर से होगा, फिर आपको पुनर्बंधन होगा, फिर से आपको आसक्ति होगी, तो आप इस जन्म के अगले जन्म में भूल जाएंगे। तो ये तो कभी ये सिलसिला कभी खत्म होने का नहीं है। आशा करते हैं समझ गए होंगे। तो ये आसक्ति नहीं रखनी है, जिसका भी जो पीड़ा है उसके प्रति आपका कर्तव्य बनता है वो आप पूर्ण कर दीजिए, शेष आप अपनी भक्ति भजन करते रहिए। रही बात नाराज़ होने की, तो देखिए आपने पहले ही कह दिया कि कुल देवता आपके शिव जी हैं, कुल देवी माता भगवती पराम्बा हैं। तो पराम्बा जो भगवती हैं वे हैं दुर्गा, शिव जी वे हैं उनके पति। शिव जी तो परम भागवत हैं, निम्न गायाम यथा गंगा वैष्णवानाम यथा शंभो, जैसे नदियों में गंगा जी हैं सर्वश्रेष्ठ और पवित्रतम, ऐसे ही वैष्णवों में, भागवतों में शिव जी सर्वप्रथम आते हैं। तो शिव जी तो परम वैष्णव हैं। कितने बड़े वैष्णव हैं, एक दो उदाहरणों से बताते चले। भगवान शंकर दिन रात नाम जप अहर्निश करते हैं, राम नाम जप करते रहते हैं अपनी करमाला पर। उनके परिवार में सदा सत्संग होता है, उनका पूरा परिवार शिव परिवार सत्संगी है। एक वैष्णव परिवार है देव समाज में, वह है शिव जी का परिवार। ये सारे के सारे वैष्णव हैं। भगवती पार्वती, रामायण तुलसीदास जी की उठाकर देखिए, दोनों के संवाद में ही रामचरितमानस गाई गई है। शंकर जी पार्वती जी को बार बार रामचरितमानस राम कथा सुनाए जा रहे हैं, पार्वती गिन गिन कर प्रश्न पूछ रही हैं, और पार्वती स्वयं परम वैष्णवी शक्ति हैं, वैष्णवी शक्ति। अब आगे चलिए, तो शिव जी नाराज नहीं होंगे, बल्कि शिव जी से जो द्रोह करता है वह हरि भक्ति राम भक्ति नहीं प्राप्त करता। और शिव जी की उपासना करने से यदि कोई निष्काम भाव से शिव उपासना करे तो भगवत भक्ति उसे आने वाले जन्मों में प्राप्त होती है, वह वैष्णव बन जाता है। ऐसा होता है, पूर्व जन्मों के सुकृत, एक तो भक्ति मिलती है भगवान की, श्री हरि की, कृष्ण की, राम की, और कभी भगवान शंकर जी का उपासक यदि रहा हो पूर्व जन्मों में, तो भगवान शिव कृपा करके उस बड़भागी जीव पर प्रसन्न होकर उसे हरि भक्ति प्रदान करते हैं। ऐसा होता है। और शिवद्रोही मम भगत कहावा, सो नर सपने मोहि न पावा, ये कहा गया लंका कांड में। भगवान राम स्वयं कह रहे हैं, जो शिव जी से द्रोह करे और मेरा भक्त कहलाए वह मुझे सपने में भी कभी नहीं पा सकता। ऐसे ही भगवती पार्वती हैं, पराम्बा दुर्गा, वे भी राजा सुरथ को तो वरदान देकर, साम्राज्य श्री देकर और शत्रुओं का नाश होगा ऐसा वरदान देकर लौटा देती हैं ब्रह्मवैवर्त पुराण में। किंतु जो समाधि नाम का वैश्य था उसको गोद में बैठाकर उसे वरदान देती हैं, तव ज्ञानम भविष्यति, तुम्हें ज्ञान होगा पुत्र, और मैं दुर्गा जिस पर संतुष्ट होती हूँ उसे भगवान श्री कृष्ण का दास्य, भगवान की दास्य रति प्रदान करती हूँ। कोई नाराज नहीं होता, बल्कि शंकर जी स्थान स्थान पर कहे जा रहे हैं। आप बाल कांड से लेकर सातों कांड पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा शिव जी ने कहाँ कहाँ भगवान श्री राम की भक्ति के लिए कहा है कि वे पार्वती, वे घोर अभागे लोग हैं जो ऐसे प्रभु को छोड़कर किसी और देवी देवता की उपासना करने जाते हैं। ये बिल्कुल शिव जी के वाक्य बोल रहे हैं हम आपसे। तो कोई भी नाराज़ नहीं होता, शिव जी का तो निराकरण हो गया, बची पार्वती, उनका भी कर दिया। दुर्गा ने स्वयं कहा है कि मैं जिस पर संतुष्ट होती हूँ उसे श्री कृष्ण का दास्य प्रदान करती हूँ। अब चलिए, महाशक्ति मूल प्रकृति, अव्याकृत प्रकृति, अपनी अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड के नायक श्री कृष्ण की भी प्राणों की अधिष्ठात्री देवी राधा रानी के पास, वे भी जिस पर संतुष्ट होती हैं, प्रसन्न होती हैं, उसे श्री कृष्ण का दास्य प्रदान करती हैं।
राधा रानी की उपासना से श्री कृष्ण भक्ति सहज मिल जाती है, बल्कि वे प्रसन्न ही इसी में होती हैं। अब बाकी शेष देवता और देवियां दुर्गा जी और शिव जी से नीचे के ही हैं। अब कौन आपकी खिलाफत कर सकेगा? किसके दो सिर हैं? किसी की हिम्मत नहीं। तो इसीलिए राम भक्ति, श्री कृष्ण भक्ति, प्रियालाल की भक्ति से सब देवी देवता संतुष्ट हो जाते हैं, कोई नाराज नहीं होगा। आप बेखटके निशंक भाव से निर्भय होकर हरि भक्ति, श्री राधा कृष्ण की भक्ति करते रहिए। किसी के कुपित होने की कोई भी आपको चिंता नहीं करनी चाहिए। अगला प्रश्न लेते हैं। अन्विता लक्ष्मी, मेरा श्री नंदनंदन के प्रति प्रेम भाव जागृत हो रहा है, पर मुझे श्री राधा रानी से भी अत्यंत लगाव है, तो क्या किशोरी जी की सहचरी भाव से मैं अब नहीं रह सकती? नंदनंदन के प्रति प्रेम भाव जागृत हो रहा है, तो किशोरी जी की यदि उपासना आप करती रही हैं, तो अभी के प्रश्न में ही हमने उसको पूर्ण करते करते उसकी समाप्ति के समय पर कहा था, अभी हिमांशी जी के प्रश्न में, कि जब किशोरी जी किसी पर संतुष्ट होती हैं तो उसे हरि भक्ति श्री कृष्ण का दास्य प्रदान करती हैं। शिव जी की कृपा से तो हरि भक्ति मिलती ही है। भगवती दुर्गा पराम्बा वे भी हरि भक्ति देती हैं। क्योंकि उनको पता है कि हम जिन भगवान की उपासना करते हैं उसी बड़ी सरकार के पास ही इसको जाना चाहिए। क्योंकि जब संत महात्मा महापुरुष ये बात जानते हैं शास्त्रों से कि ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, ये जीव मेरा ही अंश है अर्जुन। शास्त्रों में स्थान स्थान पर जीव को, इस जीवात्मा को भगवान श्री कृष्ण का अंश बताया गया है। फिर कहा दास भूतो हरेरैव नान्यस्यैव कदाचन, ये हरेरैव हरि का ही दास है, यानी अंश है। अंश मतलब सेवक, दास। फिर कहा यथाग्नेः क्षुद्राः विस्फुल्लिंगाः व्युच्चरन्ति एवमेवास्मादात्मानं व्युच्चरन्ति। छांदोग्योपनिषद। जैसे महाअग्निपुंज में से आप लोहड़ी जलाते हैं, ये पंजाबी भाई हैं, सिख भाई, इनके यहाँ पर 13 तारीख को इनकी लोहड़ी होती है, आप जानते हैं। तो ये लोहड़ी जलाते हैं आप, हम सब हिंदू लोग, जो होलिका दहन होता है तो बहुत अग्नि, एक विशाल पुंज होता है, चिताएं जलती हैं, या चूल्हे में भी आप कुछ अग्नि जलाते हैं तो उसमें देखते हैं लकड़ियों के चटचटाने से कुछ छोटे छोटे अग्नि के कण निकलते हैं, स्पार्क्स निकलते हैं, चिंगारियां, या फिर उनको कहते हैं अग्नि के विस्फुलिंग, छोटी छोटी सूजी के समान चिंगारियां निकलती हैं। ऐसे ही तो जिस प्रकार विशाल अग्नि के घनीभूत पुंज से छोटी छोटी चिंगारियां प्रकट होती हैं, ऐसे ही उस महाविराट, उस निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्म से ये जीवात्मा के चित्कण निकलते हैं। चित्कण यानी ये चेतन है ना, ये अणुचित निकलते हैं, असंख्य जीव राशियां। तो ये उसका अंश हुआ अग्नि का। बिल्कुल अग्नि के समान नहीं है, किंतु अग्नि के कई गुण हैं। जरा सी भी चिंगारी स्पर्श हो जाए तो आपको दहन होता है, शरीर में जलन होती है। ऐसे ही तो अंश जो होता है वो अंशी का ही एक भाग होता है, उसमें अंशी के गुण होते हैं। ठीक। फिर कहा, रामायण भी चुप नहीं रही, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। चेतन है, अमल है और नेचुरल सुख स्वरूप है, सुख की राशि है, भंडार है इसमें। किंतु माया ने जब पकड़ा तो अपना स्वरूप विस्मृत हो गया। तब पांचों इंद्रियों से तादात्म्य में स्थापित कर लिया, जड़ इंद्रियों से, प्राकृत शरीर से, पांच भौतिक गंदे शरीर से, अधम शरीर से, और इन पांचों इंद्रियों के द्वारा विषय भोग, विषय जन्य सुख से, इनकी प्राप्ति से स्वयं को सुखी होने वाला मान लिया। और वास्तव में एक वाक्य में कहें कि सुख दुख क्या है, तो मन की अनुकूलता और प्रतिकूलता। ध्यान दीजिए, मन के अनुकूल और प्रतिकूल विषयों की प्राप्ति, उसी को अनुकूलता और प्रतिकूलता को ही सुख दुख मान लेता है। अनुकूलता प्राप्त हुई, सुख हो गया, प्रतिकूलता मिली, दुख हो गया। जबकि आत्मा के लिए कोई प्रतिकूल और अनुकूल कुछ होता नहीं। अनुकूलता प्रतिकूलता केवल शरीर तक रहती है, उसी को सुख दुख मान लेता है। दुख मिलता है तो उसके निदान में लग जाता है, सुख मिलता है तो सोचता है हाँ ये सही है। क्षणिक तुच्छ सुख को प्राप्त करके सोचता है अब भगवत प्राप्ति का सपना कौन देखे, बस यही है, हम सुखी हैं, अपने बने हैं संसार में। तो ये हाल होता है। तो ये जीवात्मा ईश्वर का अंश है,
सब जगह कहा जा रहा है। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, चैतन्य चरितामृत। फिर कहा भागवत जी में वेद स्तुति कर रहे हैं 87वें अध्याय में 10वें स्कंद में कह रहे हैं स्वकृत पुरेष्वमीश्व बहिरंतर संवरणम तव पुरुषम वदंत्यखिल शक्ति धृतोंश कृतम। यह जीवात्मा आपका अंश है प्रभु। भागवत में वेद स्तुति कर रहे हैं। तो सब जगह इस जीव को, जीवात्मा को भगवान का अंश स्वीकार किया गया। तो ये राधा रानी या कोई भी देवी दुर्गा हो, ये सब भगवान के अंश हैं ये जीवात्मा, और उन अंशी को प्राप्त करके ही ये आनंदित हो सकते हैं, वास्तविक आनंद प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए भगवान के जो बच्चे, देखिए एक छोटे से उदाहरण से समझ लीजिए। अंश तो ठहरा, वो तो आप समझ गए शास्त्र वेदों से। थोड़ा सा लौकिक उदाहरण से समझाते हैं, आप आसानी से समझ लेंगे। जैसे कि एक पराया बच्चा है, ठीक है, आपको अच्छा लगता है, आपको मम्मी पापा उसने बोल दिया तो आपको हंसी आ जाती है कि कितना सुंदर, कितना प्यारा बच्चा है, कितना क्यूट है, हमको मम्मी पापा बोल रहा है। किंतु आप यदि ईमानदार हैं, आप तो सब सज्जन हैं, आप तो होंगे ही, तो आप उससे कह देते हैं बेटा ठीक है, आपने हमको मम्मी पापा कहा, लेकिन अच्छी बात है, आप कोई गलत बात नहीं है, हमको माता का दर्जा दिया, अंकल को आपने पिताजी बोला, किंतु देखो आपका घर है ना जो, वो आपका वहाँ पर है, आप अपने घर जाओ। और यदि बच्चा रमड़ जाए, हट कर ले, पैर पटकने लगे, रोए झीके, तो आप उसको कहते नहीं बेटा चलो, गोदी में उठाते हैं और उसके वास्तविक माता पिता के पास उसके घर छोड़कर उसको आते हैं। ऐसे समाज में आज भी हैं, तो आप उसको छोड़कर आते हैं कि आपके वास्तविक माता पिता ये हैं। इसी प्रकार से भगवान शंकर, भगवती दुर्गा, ये सब देवी देवता हैं, ये धर्म की रक्षा के लिए बैठे हुए हैं। तो ये सब देखते हैं कि ये प्रभु का अंश है, इसको हम अपनी सेवा में नहीं लगाएंगे, इसने किया हमारी सेवा, उसका भी हम मेहनताना इसको देंगे, उसी के बदले में उठाकर भगवान के ही चरणों में, भगवान की ही राह दिखाते हैं और भगवान के चरणों तक ही छोड़ देते हैं, अर्थात हरि भक्ति प्रदान करते हैं। तो राधा रानी की कृपा से अथवा भगवान श्री महादेव की कृपा से अथवा भगवती पराम्बा की कृपा से ये सब आदर योग्य हैं, आदर नहीं पूजन के योग्य हैं, सभी पूजनीय हैं, सभी महान हैं, और ये सब भगवान हैं, साक्षात श्री कृष्ण के ही समान है। ये बल पराक्रम विक्रम में, कीर्ति में, इनकी कृपा का क्या वर्णन किया जाए, सब कुछ दे डालते हैं। तो ये आपको आपके स्वामी, आपके अंशी के पास छोड़ देते हैं, तो आपको हरि भक्ति मिलती है। तो राधा रानी के प्रति यदि आपका प्रेम भाव पहले रहा है पूर्व में, किंतु अब नंद नंदन के प्रति प्रेम भाव जागृत हो रहा है, तो इसे कोई खराब बात मत मानिए, ये तो परम सौभाग्य के सूचक परिचायक जो है संकेत हैं। आप समझे रहिए कि राधा रानी की कृपा से ही हो रहा है, अथवा तीनों की कृपा से हो रहा है। तीनों कौन? भगवान शिव और भगवती पराम्बा सीधे सीधे कह रही हैं कि आप हमारी पूजा छोड़ो, हम तुम्हारे कुल के देवी देवता हैं, सो बने रहने दो, तुम्हारा कुछ भी अनिष्ट अमंगल बुरा नहीं करेंगे, वहीं चले जाओ बड़ी सरकार के पास। और राधा रानी ने भी संकेत कर दिया कि मैं जिस पर प्रसन्न होती हूँ हरि भक्ति देती हूँ, क्या तुम हमारी भक्ति करते रहते हो? जाओ हमारी करो, किंतु हमारे प्रियतम श्याम सुंदर की भी उपासना करो। तब इन तीनों की कृपा से ही आपके हृदय में नंद नंदन के प्रति रति जो प्रेम है वह रस जागृत हो रहा है। तो आप इतने उदास क्यों हैं? आपको तो नाचना चाहिए प्रसन्नता से। ये प्रश्न करने से पहले आपको खुशी मनानी चाहिए थी। लड्डू बांटी है मोहल्ले में, अपने आस पड़ोस में, प्रसन्न होकर कि यहीं आपको आने के लिए अनंत जन्मों में न जाने कितने संत महापुरुषों ने कहा, किंतु आपने अपनी 2 पैसे की बुद्धि लगा लगा कर वहाँ से डाइवर्ट हो गए, भाग गए, पलायन कर गए, कूच कर गए। अब सही रास्ते पर आ गए हैं, तो हम आपके चरण छूते हैं, यहाँ से हाथ जोड़कर विनती करते हैं, यहाँ से मत जाइए, बस लगे रहिए, अब तो वहीं पड़े रहिए। भगवान शंकर और भगवती पराम्बा और साथ साथ राधा रानी भी कृपा कर रही हैं। तो आप सही रास्ते पर हैं और अपने घर पर आ चुकी हैं। अब अपने घर पर हैं तो बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। और रही बात कि क्या किशोरी जी की सहचरी भाव से मैं अब नहीं रह सकती? क्यों नहीं रह सकती? आपको पता होना चाहिए हम कितने दिन से खोपड़ा फोड़ी कर रहे हैं, माथा पच्ची कर रहे हैं,
सहचरी, मंजरी, ये राधा रानी की युगल उपासिका ही तो है। उसके उपास्य देव श्री श्री युगल सरकार प्रियालाल प्रिया प्रियतम ही हैं, राधा कृष्ण ही हैं, राधा कृष्ण ही हैं। समझ गए? तो आप दोनों की उपासना कीजिए। एक आश्चर्य बतावें आपको? बताइए बताइए। ये जो राधा वल्लभ संप्रदाय है ना, हरिवंशी संप्रदाय, इसमें भी भले ही वहाँ के आचार्यों ने आपको कभी क्लियर स्पष्ट तौर पर ना बताया हो, किंतु हमारा भक्तमाल कहता है, उसमें श्री नाभा जी कहते हैं कि उसमें राधा चरण प्रधान सुदृढ़, ये राधा रानी के चरणों में प्रेम है, प्रधान है। किंतु जो वहाँ की सहचरियाँ हैं ना, जो सहचरी वे लोग कहते हैं आचार्यगण, तो वे सहचरी हैं, ये ठीक है, किंतु उपासना प्रधान रूप से राधा रानी की कर रही है, किंतु मन में ध्यान, स्मरण और प्रणाम इत्यादि सब कुछ श्री कृष्ण के ही प्रति है। श्री कृष्ण का ध्यान स्मरण करते हैं वे लोग। ये आपसे किसने कह दिया कि राधा वल्लभ संप्रदाय में श्री कृष्ण को दुत्कार के भगा दिया जाता है? अरे वो रस की दृष्टि से है, केवल वो केवल रस वैलक्षण्य है और कुछ नहीं है। लालजू चले जाएंगे तो राधा रानी और मंजरियां सहचरियां करेंगी क्या फिर? महाराज फिर किसके साथ होगा? ये पागल लोग हो चुके हैं जो वहां की निंदा करते हैं। उस संप्रदाय में मंजरियां जो सहचरियां हैं, वे श्री कृष्ण का ध्यान स्मरण करती हैं, और स्मरण के लिए हमारे में स्मरण प्रधान भक्ति कही गई है, गौड़ीय संप्रदाय में भी। हमारे यहाँ तो सारा खेल ही स्मरण का है। हमारे वाले गौड़ीय संप्रदाय में स्मरण से ही हमारे यहाँ भाव देह पकता है। हम उसी को पकाने के लिए कहते हैं, पकाते हैं, उसको भाव देह कहते हैं। भाव देह या फिर सिद्ध देह भी कहा जाता है। श्री श्री प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय श्री राधा बाबा और भाई श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, इन्होंने इसे भाव देह कहा। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री श्री जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज ने भी इसे भाव देह कहा, और परम वैष्णव महाभागवत शक्तिपति भगवान श्री सदाशिव ने भी इसे रासोल्लास तंत्र में भाव देह ही कहा है। तो बहुत सारे संतों महापुरुषों ने, वैष्णवाचार्यों ने इसे भाव देह कहा है, और कई महापुरुषों ने इसे सिद्ध देह भी कहा है। चैतन्य चरितामृत, चैतन्य भागवत, दोनों में इसे सिद्ध देह और भाव देह दोनों पुष्ट किया गया है, दोनों ही प्रमाणित किया गया है। भाव देह मन से बनाकर अपने आप को एक गोपी, एक मंजरी, एक सखी कि मैं बहुत सुंदर हूँ, राधा रानी के समान श्रृंगार कीजिए, षोडश वर्षीय षोडशी कन्या, और तब श्री प्रियतम को, श्याम सुंदर को अपना पति मानकर उपासना की जाती है। वैसे ही हाव भाव सारे और भाव अपने होते हैं। जो कुछ भी आप उनके साथ करना चाहती हैं, जैसी भी लीला, जैसा भी प्रेम विनिमय, वैसे भाव बना बनाकर आप उनकी उपासना करते हैं। इसे हमारे गौड़ीय संप्रदाय में भाव देह कहा जाता है। इसी को पकाया जाता है, और ये केवल स्मरण प्रधान है। इसीलिए हम सदा स्मरण करने के लिए, आपको ध्यान करने के लिए कहते हैं, क्योंकि ध्यान से आप अधिक उपासना कर पाते हैं, संसार से आप हट पाते हैं, आपको रस बहुत शीघ्र मिल जाता है। अन्य संप्रदायों में रस मिलता है, किंतु देरी से मिलता है। वहाँ ऊपरी औपचारिक पूजा अधिक है, वैधि भक्ति अधिक है, अधिक विधि नियमों का पालन है, किंतु यहाँ मानसिक जगत में स्मरण है। इसीलिए हमारे गौड़ीय संप्रदाय में अधिकाधिक वैधि भक्ति से जब हटकर, उसको सिद्ध होकर, उसमें जब परिनिष्ठित पारंगत हो जाते हैं, एक एक शब्द को ध्यान दीजिए, वैधि भक्ति को जब अतिक्रमण कर चुके होते हैं और जब राग मार्ग में प्रविष्ट होते हैं, तब फिर भजन में जब एक एटीट्यूड आ जाता है, तब वे साधक वैधि भक्ति छोड़कर रागानुगा में प्रवेश करते हैं। रागानुगा में फिर वे ऊपरी ऊपरी कुछ पूजा कर लेते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो बिल्कुल ही नहीं करते, स्वरूपतः त्याग कर देते हैं। थोड़ी थोड़ी क्यों करते हैं? फिर सदा स्मरण क्यों नहीं करते? वे, उनका कुछ अभ्यास बना होता है, तो आदत जब पड़ जाती है, स्वभाव नहीं बदलता, तो वे कर लेते हैं। लेकिन कुछ बेमन से भी करते हैं। श्री मूर्ति की पूजा, श्री विग्रह की पूजा, लिया दिया उल्टा सीधा जो कुछ किया, उनको ये लगता है कब हम अपने वापस जो नित्य सिद्ध उनका स्वरूप हो चुका है, उपासना करते करते सिद्ध हो चुके हैं, तो सिद्ध देह से जो उन्होंने पकाया है देह, भाव देह, उसमें वे निकुंज में प्रवेश कर जाते हैं। सारा दिन वहीं रहते हैं, उसी में निमज्जित रहते हैं, उसी रस में आनंदित होते रहते हैं। ये उनका स्वरूप होता है। तो आप समझ गए। तो इस प्रकार से
राधा रानी की सहचरी भाव में आप निश्चित रूप से प्रवेश कर सकते हैं, किशोरी जी की सहचरी अथवा मंजरी बनकर। तो प्रियालाल, दोनों की उपासना कीजिए। आशा करते हैं कि आपको आपके प्रश्नों का समुचित उत्तर मिल गया होगा, आपकी जिज्ञासा शांत हुई होगी। फिर भी कोई प्रश्न अथवा कोई भ्रम, कोई डाउट हो, आप प्रति प्रश्न कर सकती हैं, फिर से उत्तर दे दिया जाएगा। शेष फिर